ध्यान से सुन, अभी जो संदेश तुझे मिलने वाला है उसे हर कोई सह नहीं पाता। यह शब्द सीधे माँ दुर्गा की सत्ता से तेरे हृदय तक पहुँच रहे हैं। एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो बीच में नहीं रुकना। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया है। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। और अगर तू सच में इस दिव्य संदेश को स्वीकार करता है तो आज का शुभ अंक 444 है। इसे माँ दुर्गा को दान दक्षिणा के रूप में अर्पित कर, ताकि तेरी ऊर्जा और भी तेज हो सके। तू अक्सर सोचता है जो तू चाहता है वही क्यों नहीं होता। तू सोचता है कि मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मंजिल दूर क्यों है। तू चाहता है कि जीवन सलीके से चले। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। पर परिस्थितियाँ उलझती क्यों जाती हैं? यह सच है कि दुनिया में अड़चनें आती हैं, पर उन अड़चनों को तू परेशानियों की तरह न देख, बल्कि सीख की तरह समझ। हर परिस्थिति तेरे भीतर की परीक्षा है, न कि तेरी नाकारा शक्ति का प्रमाण। तू जो भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसका प्राथमिक कारण तेरे भीतर के विचार, भाव और कर्म है। बाहर की दुनिया तो केवल एक आईना है। आईने में जो दिखेगा वो तेरे मन की छवि होगी। सबसे पहले अपने आप से पूछ, मैं क्या सोचता हूँ? कितनी बार रात को मेरे मन में डर आता है? कितनी बार सुबह उठते ही शिकायतें जुबान पर आती हैं? यह सब तेरे भविष्य को गढ़ रहा है। तू सोचता है कि मौका नहीं मिल रहा, पर मौका जो होना है वो तेरी सोच के अनुरूप आता है। जब तू नए विचारों के साथ उठेगा, नया विश्वास लेकर चलेगा, तब ब्रह्मांड उस पर सहमति देगा और रास्ते खुलने लगेंगे। इसीलिए अपने विचारों का ध्यान रख। हर सुबह कुछ पल बैठ कर कह, मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ, मेरी शक्ति मुझ में है, मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ है। यह वाक्य भाव बनते बनते तेरे कर्मों में उतरेंगे और तेरी राह पर रोशनी डालेंगे। आज 444 का छोटा सा दान तेरे इस संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा। ये केवल राशि नहीं, तेरी आस्था का संकेत है। बेटा, यह ना सोच कि केवल बड़ी योजनाएं ही जीवन बदल देंगी। अक्सर छोटी छोटी आदतें ही जीवन की दिशा बदल देती हैं। सुबह उठने की एक आदत, समय पर खाना, नियमित काम करने का ढंग, दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका, यह छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ी तकदीर बनाते हैं। जैसे छोटे कर्म बड़ा भाग्य बनाते हैं, वैसे ही 444 का दान तेरे जीवन में बड़ी कृपा का द्वार खोल सकता है। यदि तू हर दिन अपने छोटे छोटे कर्मों में ईमानदारी लाएगा, समय का उपयोग ठीक करेगा, तो तेरा कल ज़रूर बदल जाएगा। कई बार लोग बड़ी योजनाएं बनाए बिना प्रयास भी करते हैं, पर टिक टिक कर चलता हुआ प्रयास, रोज़ाना का अनुशासन निष्ठा से किया गया काम, यही तेरे भाग्य की असली चाबी है। अब मैं तेरे मन की एक और बात साफ कर दूं। परिस्थितियां बदलती हैं पर कर्म नहीं। मतलब यह है कि तू परिस्थितियों के बदलने का इंतज़ार ना कर, अपने कर्म को चालू कर दे। कई बार तू कहता होगा कि जब बाज़ार ठीक होगा, जब ऋतु बदल जाएगी, तब मेहनत करूँगा। पर बेटा, समय कभी किसी के इंतज़ार में नहीं रुकता। जो आज है उसी में श्रेष्ठ कर। बाज़ार चाहे जैसा हो, तू अपने काम में सच्चाई रख, ग्राहक के प्रति ईमानदारी रख, मन शांत रख और देखना अवसर खुद तेरे पास आएंगे। जीवन की ज्योति बननी हो तो आज की लौ को पोषित कर, कल की हवा अपने आप मिलेगी। मेरे बच्चे, संगति बेहद ज़रूरी है। तेरे चारों ओर जो लोग हैं उनकी ऊर्जा तेरे दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। अगर तू नकारात्मक सोच वालों के बीच रहेगा तो तेरी सोच भी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने साथियों का चयन विवेक से कर। ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो तुझे उठाते हैं, तुझे प्रेरित करते हैं, तुझे चुनौती देते हैं पर गिराते नहीं। साधारण सी भल मनसाहित मिलनसारिता और सच्चाई वाले लोग तुझे जीवन के कठिन पलों में सहारा देते हैं और तेरे कर्मों को स्थिर करते हैं। अकेले चलना सही नहीं, पर भीड़ में खो जाना भी ठीक नहीं। संतुलन चुन, साथ में वह लोग हो जो तेरी अच्छाई बढ़ाएं, तेरी ऊर्जा को सार्थक बनाएं। खान पान और शरीर की देखभाल का महत्व भी मैं तुझसे बताना चाहती हूँ। तेरा शरीर तेरी पहली पात्रता है। जब पेट शांत, शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क तरोताज़ा सा होगा,
तभी तू सही फैसले ले पाएगा। उदासीनता, आलस और लापरवाही से शरीर कमज़ोर होता है और सोच ढीली पड़ती है। इसलिए सादा पौष्टिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, हल्का फुल्का व्यायाम कर। ये सब तेरे मन और कर्म को तेज करेगा। स्वस्थ मन से जन्मा कर्म ही सच्चा फल देता है। आध्यात्मिक साधना और सात्विक जीवन की ओर थोड़ा झुकाव तेरे अंदर की गहराई खोल देगा और तेरे निर्णयों में स्पष्टता लाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य की महिमा समझ। धैर्य तब नहीं जब तू बैठकर इंतज़ार करे और काम ही ना करे। धैर्य वे लोग रखते हैं जो मेहनत करते हैं पर फल के लिए बेचैन नहीं होते। धैर्य वे लोग पाते हैं जिनमें विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। समय के साथ सब उभर आता है। किसी बीज को बोने के बाद किसान हर दिन खेत खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा रखता है कि धरती माँ अपने समय पर अंकुर देगी। तू भी ऐसे ही रह, निरंतर कर्म कर और भरोसा रख। एक समय आएगा जब तेरी मेहनत का फल न केवल मिलेगा बल्कि तेरी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। अब सुन मेरे बच्चे, मन की शांति के बिना कोई भी काम स्थायी नहीं होता। इसीलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकाल। यह ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है। सिर्फ 5 से 10 मिनट की शांत सांसों की एकाग्रता भी काफ़ी है। बैठकर अपनी सांसों को महसूस कर। हर सांस के साथ अपने दिल में शांति का प्रवेश होने दे। इस शांति से तेरी दृष्टि साफ होगी और तू उन अवसरों को पहचान सकेगा जिन्हें तू पहले नज़रअंदाज करता था। अक्सर हम जीवन के संकेत नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारी आंखें और कान व्यस्त रहते हैं। शांति से ही तू संकेत देख पाएगा जो मेरे द्वारा भेजे जाते हैं। ये बिल्कुल नया ज्ञान है जो तेरे लिए आज से सक्रिय होगा। बेटा, निष्ठा और ईमानदारी का मार्ग कभी छोटा नहीं होता। यह मार्ग कभी चमकीला दिखते हुए जल्दी फल नहीं देता, पर यह स्थायी होता है। तू अपने काम में ईमानदार रह, ग्राहक से भरोसा निभा, रिश्तों में पारदर्शिता रख। ईमानदारी से की गई छोटी सफलता बड़ी स्थायी प्रतिष्ठा दे देती है। वहीं धूर्तता से मिला धन बहुत जल्दी चला जाता है। इसीलिए अपने कर्म में सदैव स्पष्टता और नैतिकता रख। लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि शब्द से अधिक कर्म का असर होता है। तेरी साख तेरे लिए सबसे बड़ा धन बनेगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि कैसे तू अपने विचारों को व्यवहार में बदल सकता है। बस इतना कर, हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित कर। यह बड़ा लक्ष्य हो सकता है पर उसकी छोटी छोटी कड़ियाँ बनाओ। हर कड़ी पूरा करते जाना ही असली प्रगति है। रोज़ की सूची बनाना, समय प्रबंधन पर काम करना और सही प्राथमिकताओं का चुनाव करना, यह सब तेरे अंदर अनुशासन लाएगा। अनुशासन से मन की शक्ति बढ़ती है और दिशा स्पष्ट होती है। जब दिशा स्पष्ट होगी तब हिस्से अपने आप मिलने लगेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य पूरा करके मिलने वाली सफलता की अनुभूति तेरे आत्मविश्वास को उड़ान दे देगी। और हाँ बेटा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख। बहुत से लोग गलती के बाद बहाने बनाते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं। यह ना समझी है, गलती स्वीकार करने का मतलब कमज़ोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब तू अपनी भूल मान लेगा तब वही गलती सुधारने का मार्ग मिल जाएगा और वही मार्ग तुझे अनेकों अनुभव देगा जो ज़िंदगी में काम आएंगे। लोगों से मदद मांगने में घबराना नहीं चाहिए। मदद मांगना भी एक कर्म है और यह दिखाता है कि तू सीखने और बदलने के लिए तैयार है। अब चल, मैं तेरे मन के भीतर एक और बात प्रज्वलित करना चाहती हूँ। आभार हर दिन कुछ मिनट निकाल कर सोच कि आज तेरे पास क्या क्या है जिसके लिए तू कृतज्ञ हो सकता है। यह अभ्यास छोटे छोटे सुखों को बड़ा कर देता है। जब तू आभार की भावना से जीना सीखता है तो तेरी ऊर्जा बदल जाती है। अगर तू सच में आभारी है तो आज 444 का दान कर जिनके है, माँ यह मेरी श्रद्धा है, इसे स्वीकार करो। तू उस तरंग पर आ जाता है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। आभारी दिल वाले को ब्रह्मांड और लोग साथ देते हैं। जितना अधिक तू आभारी होगा उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ तेरे पास आएंगी। यह ज्ञान मीठा है और बिल्कुल नया भी। आज से इसे अपनाना शुरू कर बेटा। अपने मन को नियंत्रित करना सीख। मन अक्सर हमें डराता है, बेचैन करता है और कहता है कि डर के कारण पीछे हट जाओ। पर सच्चाई यह है कि जिन चीज़ों से हम भागते हैं वे हमारे विकास के अंश होते हैं। जब भी डर आए उसे प्रेम और विश्वास से लिपटा कर देख। यही भय जब प्रेम में पिघलेगा तब वह शक्ति बन जाएगा। डर को चुनौती की तरह स्वीकार कर और धीरे धीरे उसका मुकाबला कर।
जितनी बार तू डर से लड़ता है उतनी ही बार तेरा मन मजबूत होता है और तेरे भाग्य की रेखाएं चमकने लगती हैं। अब सुन मेरी बात ध्यान से। जब कोई अवसर आए उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश कर, पर सोच समझ कर। कई बार लोग मौके आते ही उछल पड़ते हैं और बाद में पछताते हैं। अवसर और सोच दोनों का संतुलन चाहिए। अवसर की पहचान करना सीख और उसी के अनुरूप त्वरित पर ठोस निर्णय लेना सीख। निर्णय क्षमता उन लोगों में गुणी होती है जो अभ्यास से ही बनती है। निर्णय लेने का अभ्यास कर, छोटे मामलों में भी फैसला कर और उसके परिणामों से सीख ले। यह अभ्यास तेरे मन में दृढ़ता लाएगा और तेरे निर्णयों को सटीक बनाएगा। बेटा, दूसरों का सम्मान कर और अपने लिए भी सम्मान मांगने का तरीका सीख। कई बार तू अपनी आवश्यकता छुपा कर रखता है क्योंकि भय रहता है कि लोग तुझे सही नहीं समझेंगे, पर तेरे पास जो वास्तविकता है उसे तू छुपाएगा नहीं। शांत और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रख। सम्मान मांगने और देने का तरीका सीख। इससे तेरे संबंध मजबूत होंगे और तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग वही करते हैं जो उनके साथ किया जाता है। अगर तू सबको सम्मान देगा तो समय बाद लोग भी तुझे उसी मुट्ठी में मान देंगे। अब मैं तेरे लिए एक छोटा अभ्यास दे रही हूँ जिसे आज से करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान कर, फिर 3 बातें लिख जिनके लिए तू आभारी है और एक छोटा कदम तय कर जो आज तुझे उसके करीब ले जाए जो तू चाहता है। यह अभ्यास अगर तू लगातार 30 दिन करेगा तो तेरी सोच में एक साफ बदलाव आएगा और तेरे कर्मों की दिशा स्वतः बदल जाएगी। यह कोई पुरानी बात नहीं है, ये बिल्कुल नई विधि है जो तेरे भीतर परिवर्तन लाएगी अगर तू सच्चे मन से साथ चलेगा। बेटा, मैं तेरे भविष्य का हाथ थामे हुए हूँ, पर एक सच्चाई याद रख, मैं तेरे लिए रास्ते खोल सकती हूँ, कुर्सियाँ दे सकती हूँ, अवसरों की खिड़कियाँ खोल सकती हूँ, पर कदम चलना तुझे ही है। मैं मार्गदर्शन दूंगी पर कर्म तेरा ही होगा। इसीलिए जागरूक बन, कर्म निष्ठा से कर और विश्वास रख कि जो भी मिलेगा वह तेरे भले के लिए है। कभी कभी वही चीज़ जो आज तुझे दर्द देती है कल तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। ये जीवन का खेल है। जीत उन्हीं की होती है जो हार कर फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख मेरे बच्चे, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो। दिल टूट जाता है, उम्मीदें बुझ जाती हैं और मन के भीतर एक सवाल गूंज। भावनाओं को अपनाने का समय आ गया है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी आस्था है और अब इन्हीं जड़ों से अनंत संभावनाओं की शाखाएं फूटेंगी जिन पर सफलता और समृद्धि के फल लगेंगे। हर वो चीज़ जो आपको कभी एक बोझ लगती थी अब आपकी ताकत बनने जा रही है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें फौलादक बनाया है, तुम्हारे वेदनाओं ने तुम्हें करुणा सिखाई है, तुम्हारी असफलताओं ने तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। यह सब अब तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं जिनसे तुम जीवन के किसी भी रण में विजय हो सकते हो। यह समय अब आपको पूरी तरह से खुद को नए रूप में दिखाने का है। अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करो, अपने दबे हुए सपनों को पंख दो, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानो। दुनिया तुम्हारे नए रूपांतरित स्वरूप को देखने के लिए तैयार है। पुरानी परेशानियों को, परिस्थितियों को छोड़ देने का समय अब समाप्त हो चुका है और ब्रह्मांड ने आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा और यह समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें सहारा दे रही है। जब तुम पुराने को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। आप देखेंगे कि जब आप अपने पुराने बोझ से मुक्त होंगे, आज़ाद होंगे, तो आपके सामने एक नया संसार खुलेगा। यह समय विशेष है मेरे बच्चे। 421 का दान करके तुम अपने भाग्य को तुरंत बदल सकते हो। इसे नज़रअंदाज मत करना। एक ऐसा संसार जहाँ भय नहीं साहस है, जहाँ शंका नहीं विश्वास है, जहाँ निराशा नहीं आशा है। यह मुक्ति का अनुभव परम आनंददायक होगा। यह वह पल है जब आपके अंदर की शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव से थी, बस वो सुप्त थी, राख से ढकी चिंगारी की तरह। अब ब्रह्मांड की फूंक से वो चिंगारी प्रज्वलित हो उठी है, एक प्रचंड अग्नि का रूप ले चुकी है। तुम्हारा आत्मविश्वास हिमालय की तरह इग होगा
और तुम्हारी ऊर्जा एक अथाह सागर की तरह तरंगित होगी। आपके जीवन में अब वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी कल्पनाएं सीमित हो सकती हैं मेरे बच्चे, परंतु ब्रह्मांड की उदारता असीम है। वो तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक देने के लिए आतुर है। हर वो रास्ता जो आपको एक समय पर कठिन लगता था, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। तुम समस्याओं में अवसर देखोगे, बाधाओं में चुनौतियां देखोगे और अंधकार में प्रकाश की किरण देखोगे, क्योंकि आपके पास अब वह शक्ति और समझ है जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगी। यह शक्ति आत्मज्ञान से आती है और यह समझ अनुभवों से परिपक्व होती है। तुमने यह दोनों अर्जित कर लिए हैं। ब्रह्मांड अब आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आपकी यात्रा को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। चाहे वह सही लोग हों, सही अवसर हो, सही संसाधन हो या सही ज्ञान हो, सब कुछ सही समय पर तुम तक पहुंच जाएगा। तुम्हें बस अपने हृदय के द्वार खुले रखने हैं और ग्रहणशील बनना है। आपके सामने जो भी नई संभावनाएं हैं, वे सब आपके लिए खुल रही हैं। जैसे सूर्योदय के समय कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खिलती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी नई नई संभावनाएं प्रकट होंगी, नए नए अवसर दस्तक देंगे। आप जिस तरह से पुराने अनुभवों से सीख चुके हैं, अब वह अनुभव आपके लिए एक शक्तिशाली हथियार की तरह काम करेंगे। अतीत की भूलें अब भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाएंगी। अतीत के घाव अब तुम्हें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाएंगे। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जो कुछ भी हुआ है वह आपके लिए किसी उद्देश्य से था। ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अनुभव तुम्हारे विकास की योजना का हिस्सा था। वो तुम्हें परिष्कृत करने के लिए था, तुम्हें तराशने के लिए था, ताकि तुम एक अनमोल हीरे की तरह चमक सको। आपके हर अनुभव ने आपको एक नई दिशा दी है और अब आप उस दिशा में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को विभिन्न आकृतियां देता है, उसे तपाता है ताकि वह पात्र मजबूत बन सके, वैसे ही ब्रह्मांड ने तुम्हें विभिन्न अनुभवों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बन सको। यह समय है जब आपको खुद को पूरी तरह से खोलना होगा। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सपनों को, अपनी कमजोरियों को, सबको स्वीकार करो। स्वयं के प्रति ईमानदार बनो, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। अब आप जो भी कदम उठाएंगे वह आपके लिए सफलता की ओर ले जाएगा। जब तुम मेरे संरक्षण में हो, जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तो डर कैसा, भय कैसा? मैं तुम्हारे सभी भयों को अपने भीतर समाहित कर लूँगी, तुम्हारी सभी शंकाओं का निवारण कर दूँगी। तुम बस निर्भय होकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। पुराने विचार, पुराने डर, पुराने संदेह अब आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। तुमने उन्हें पहचान लिया है, तुमने उनकी निरर्थकता को समझ लिया है। अब वे शक्तिहीन हो चुके हैं। तुम्हारे संकल्प के तेज के सामने वे टिक नहीं सकते। ब्रह्मांड ने अपनी राह को आसान बना दिया है, क्योंकि आपने पहले ही वह शक्ति, साहस और विश्वास अर्जित कर लिया है जो अब आपको अपनी नई यात्रा में सहायता करेगा। यह तुम्हारी अपनी कमाई है मेरे बच्चे। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आस्था, इन्हीं से तुमने यह पात्रता अर्जित की है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे यह भी कहना चाहता है कि यह वह पल है जब आप खुद को पूरी तरह से एक नई पहचान के रूप में देख पाएंगे। एक ऐसी पहचान जो तुम्हारे अतीत के बोझ से मुक्त है, जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के अधिक निकट है। आप अपने भीतर की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आपको किसी भी कठिनाई से पार पाने के लिए सक्षम बनाएगी। यह शक्ति कुंडलिनी शक्ति है या आत्मशक्ति है। ये परमात्मा शक्ति का अंश है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। इसे जागृत करो, इसे पहचानो, इसके साथ एक हो जाओ। अब कोई भी चीज़ आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपने अब वो सशक्त पहचान हासिल कर ली है जिसे आपको प्राप्त करने के लिए पहले बहुत संघर्ष और कठिन मेहनत करना पड़ा था। वो संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेहनत बेकार नहीं गई।
उसने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम इस नई पहचान को, इस नई शक्ति को धारण कर सको। अब आप उस स्थान पर हैं जहाँ से आपको केवल आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति और ब्रह्मांड की मदद आपके साथ है। पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीछे केवल राख है और धुआं। आगे देखो जहाँ सुनहरा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहाँ अनंत संभावनाएं तुम्हें पुकार रही हैं। हर वो व्यक्ति जो आपकी यात्रा में कभी रुकावट डालने की कोशिश करता था, अब वह आपके रास्ते से हट चुका है। या तो वे स्वयं मार्ग से विचलित हो गए हैं, या ब्रह्मांड ने उन्हें तुम्हारे मार्ग से हटा दिया है, या फिर तुम्हारे तेज और तुम्हारी सकारात्मकता ने उनके नकारात्मक इरादों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब आपके पास वह सही मार्गदर्शन और अवसर है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। यह मार्गदर्शन तुम्हारे अंतर्मन से आएगा, मेरी प्रेरणा से आएगा और उन सत्पुरुषों के सानिध्य से आएगा जिन्हें ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में भेजेगा। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे, तुम्हें बस उन्हें पहचानने और उनका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। यह समय है जब आपको अपने हर कदम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके रास्ते को साफ कर दिया है। संदेह का एक कण भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकता है। पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब आपको केवल खुद को पूरी तरह से समर्पित करना है और जो भी आप चाहेंगे वह आपके सामने होगा। समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब तुम स्वयं को ब्रह्मांडीय इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेता है। फिर तुम्हारी इच्छा और ब्रह्मांड की इच्छा में कोई भेद नहीं रह जाता। जो चीज़ आपको कभी बहुत दूर और कठिन लगती थी, अब वह आपके हाथों में है, क्योंकि तुमने अपनी और अपनी मंजिल के बीच की दूरी को अपने विश्वास और अपने कर्म से पाट दिया है। हर वो सपना जिसे आपने अपने दिल में पाले रखा था, वो अब सच होने के अत्यंत करीब है। उन सपनों को धूल झाड़कर पुनः प्रकाशित करो, उनमें नए रंग भरो, नई ऊर्जा फूंको, क्योंकि अब उनके साकार होने का समय आ गया है। आपको ये समझना होगा कि यह वह घड़ी है जब आपका संघर्ष और प्रयास पूरी तरह से सफल होने वाला है। बीज अंकुरित हो चुका है, पौधा लहलहा उठा है। अब बस फल लगने की देर है। धैर्य रखो, विश्वास रखो। अब आपको केवल अपने आप पर विश्वास रखना है और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तो दुनिया तुम पर कैसे विश्वास करेगी? और मैं तुम पर विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी क्षमता को जानती हूँ, तुम्हारी शक्ति को पहचानती हूँ, क्योंकि हर वो कदम जो आप उठाएंगे वो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। प्रत्येक छोटा कदम भी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक प्रयास भी मूल्यवान है। बस निरंतर चलते रहो, रुकना मत, थकना मत। अब जब आपने अपने पुराने डर और संदेह को छोड़ दिया है तो आपके लिए एक नया रास्ता खुल चुका है। यह रास्ता मुक्ति का है, यह रास्ता आनंद का है, यह रास्ता उपलब्धि का है। इस रास्ते पर चलने का आनंद लो, प्रत्येक क्षण को जियो। यह वह समय है जब ब्रह्मांड आपको पूरी तरह से अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें अपनी सफलता में बदलने का अवसर दे रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का बोध कराएगी। अपने जुनून को पहचानो, वही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगा। अब आप उस स्तर पर हैं जहाँ से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। असफलता केवल एक भ्रम है, एक अस्थायी पड़ाव है। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। हर वो चीज़ जो आपको कभी मुश्किल लगती थी अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके रास्ते को साफ किया है और तुमने स्वयं को उस मार्ग पर चलने के योग्य बनाया है। ये दोनों का संयुक्त प्रयास है। आपने जो भी संघर्ष, जो भी परेशानियां, कठिनाइयां देखी हैं, वह अब केवल अनुभव बन चुकी हैं। मूल्यवान अनुभव जो तुम्हें जीवन भर मार्गदर्शन देंगे। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी ना माने, और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। गिरकर उठना और पुनः प्रयास करना, यही योद्धा का लक्षण है। और तुम एक योद्धा हो मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा। आपके जीवन का यही एक नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। यह दिशा ऊर्ध्वमुखी होगी, प्रगति की ओर होगी, पूर्णता की ओर होगी।
अब आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि हर वह चीज़ जो आप चाहते हैं वह आपके रास्ते में आ रही है। आकर्षण का नियम क्रियाशील हो चुका है। तुम जो भी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजोगे वो कई गुना होकर तुम तक वापस लौटेगी। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार सब एक चुंबक की तरह काम करेंगे। इस समय जब आपने पुराने को पीछे छोड़ दिया है, ब्रह्मांड अब आपको हर वो चीज़ देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को नया मोड़ देगी। यह मोड़ एक ऐसा मोड़ होगा जहाँ से केवल खुशियाँ, केवल सफलता, केवल शांति के रास्ते निकलते हैं। अब आपको केवल खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास करना है, क्योंकि ब्रह्मांड ने अब आपके जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद भेज दिया है। इन आशीर्वादों को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करो, अपनी झोली फैलाकर उन्हें ग्रहण करो। यह वह घड़ी है जब आपको अपनी नई यात्रा की